हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग में आज हम अल्फ़ाबेटिकल मिसलेनियस प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है अल्फ़ाबेटिकल मिसलेनियस का कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के, दाएं के 8वें अक्षर के, बाएं के 21वें अक्षर का कौन सा होगा। तो आप लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं, इतनी बार बाएं दाएं बोल दिया है तो कन्फ्यूज होते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इसके माध्यम से हम आपको फार्मूला बता देंगे, बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 21वां अक्षर कौन सा होगा। 21वां अक्षर कौन सा होगा। फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं करना, जो लिखा है बस उसको आप ध्यान से देखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, हम बाएं को लेफ्ट बोल सकते हैं, तो L16 अक्षर के दाएं R8 अक्षर के बाएं L21। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कुछ ट्रिक्स। फ्रेंड्स, अगर L है तो घटेगा, R है तो घटेगा, LR है तो जुड़ेगा, और बस RL है तो जुड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, अगर सेम है, समान है तो घटेगा, अलग अलग है तो जुड़ेगा। हम लिख दे रहे हैं समान दिशा होने पर घटेगा, अलग होने पर जुड़ेगा। तो फ्रेंड, लेफ़्ट से है, फिर R है, फिर L है, तो लेफ़्ट और R मतलब इन दोनों का ऐड हो जाएगा, तो L16 R8। फ्रेंड्स, एक चीज़ में और ध्यान देना है, जो सबसे पहले जिस भी दिशा की बात लिखी रहती है वही दिशा हमेशा लिखा रहेगा। जैसे कि L16 R8, 16 18 R24, तो यहाँ लिखा जाएगा L24। बचा क्या, L21 मतलब लेफ्ट 21। तो हमने कहा सेम घटेगा, तो अब आ जाएगा लेफ्ट से 24 में से 21 जाएगा 3, तो लेफ्ट से 3 जो होता है उसका आंसर क्या होता है, C। कितना सिंपल था। नहीं तो आप लोग पढ़ते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां लिखेंगे, बाएं से 16वां, दाएं से 8वां, लेकिन देखिए कितना ही सिंपल वे में हमने आपको उत्तर दे दिया। कोई दिक्कत हमें नहीं लग रहा, कोई दिक्कत होगी। बस क्या ध्यान देना है, अगर दिशा सेम होगी, लेफ़्ट होगी तो घटेगा, राइट होगी घटेगा, लेकिन अगर लेफ़्ट राइट या राइट लेफ़्ट होगा तो जुड़ेगा। और जब क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, जो सबसे पहले जिस दिशा का मेंशन सबसे पहले किया रहेगा उसी को लास्ट तक उसी के रूप में आंसर को लिखते हैं। जैसे यहाँ था लेफ्ट 16 R8, तो हमने देखा अलग अलग दिशा जुड़ गया, 16 8 24 हो गया, लेकिन दिशा L ही रहेगा। तो लेफ्ट फिर यहाँ बचा 21, दोनों लेफ्ट घटेगा, 24 आ गया 3। हम अब आपको दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 17वें अक्षर के बाएं 15वें अक्षर के दाएं 22वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं। यहाँ क्या, बाएं से 17वें अक्षर मतलब लेफ्ट से 17 अक्षर के बाएं से 15वें मतलब लेफ्ट से 15 के दाएं R22।
तो हमने देखा यहाँ दिशा सेम है, लेफ्ट लेफ्ट मतलब घटेगा, 17 से 15 जाएगा, आ जाएगा यहाँ आपका 2। फिर यहाँ लेफ्ट, यहाँ बचेगा राइट 22, लेफ्ट राइट सेम है मतलब जुड़ेगा। हमने कहा था जो सबसे पहले दिशा रहेगी उसी को लिख लेते हैं। 17 में से 5 जाएगा 2, और यहाँ आपका बचेगा 22। तो दोनों को जब करेंगे L24। फ्रेंड्स आपको बताए हैं 24 पे कौन सा आता है, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। W23 तो एक्स आपका। फ्रेंड्स कोई दिक्कत, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, बस आप याद रखिएगा सेम सेम दिशा में घटेगा और अपोजिट दिशा में जुड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के दाएं 4th चौथे अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। फ्रेंड्स बस आप ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत टफ लगे, लेकिन बस लिखते जाइए। दाएं से 8वां मतलब R8, के दाएं चौथा R4, के बाएं 15वां L15। हमने कहा था अगर सेम सेम है तो घटेगा, 8 में से आ जाए राइट 4, फिर ये बचा लेफ्ट 15। हमने कहा था अलग अलग जुड़ेगा, और जो सबसे पहले रहते उसी को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा R19। लेकिन फ्रेंड्स दाएं से आया मतलब पीछे से, तो हम दाएं से लिखते नहीं, तो इसमें क्या करते हैं जब दाएं से आता है तो फिर 27 से घटा लेते हैं। 27 माइनस 19 बराबर 8, मतलब अब आ गया लेफ्ट से 8, 8 आपका H होता है। आंसर आपका हो जाएगा H। फ्रेंड्स पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट, ये भी फार्मूला आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इजक्वल टू 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट, क्योंकि हम जो भी चीज़ जानते हैं ABC शुरू होता है बाएं से, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें R से 25 के लिख देते हैं पहले क्वेश्चन। दाएं से 25वें अंग्रेजी वर्णमाला में, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 22वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से 25वें राइट से 25 अक्षर के दाएं 22वें राइट 22 के बाएं 13वां अक्षर कौन होगा। L13। ये सेम है, हमने कहा था जुड़ जाएगा, घट जाएगा, सेम पे घटेगा 25 22, और हमने कहा था जिस दिशा से शुरू करेंगे वही लिखेंगे। 25 22 आ जाएगा आपका 3। अब ये अलग अलग जुड़ जाएगा 16, लेकिन हमने कहा था जिस दिशा से शुरू करेंगे वही डायरेक्शन लिखेंगे। 13 3 16, और हमने कहा था जब आपका राइट से आ जाएगा, चूँकि राइट से तो हम गिनते नहीं, हम लेफ्ट से जानते हैं ABCD। हमने कहा था 27 में से माइनस कर देंगे। पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट 27 माइनस पोजीशन राइट, तो 27 माइनस 16 इजक्वल टू 11 मीन्स K। आपको बताए थे कि 11 जो होता है उस पर पोजीशन K का होता है, ठीक है। फ्रेंड्स अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें मतलब लेफ्ट से 18 अक्षर के दाहिने 8वें R8, अक्षर के बाएं 10वें L10, अक्षर के दाहिने 22वें R22। हमने आपसे कहा था जब अपोजिट डायरेक्शन तो ऐड हो जाएगा 18 और 8 26। हमने कहा था जिस डायरेक्शन से शुरू करते हैं वही लिखते जाते हैं L26।
फिर ये L10 और R20T को लिख लेंगे। हमने कहा था जब सेम डायरेक्शन होगा तो फिर घट जाएगा, 26 + 10 मतलब L16 आ जाएगा, और R20 हमने कहा था जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो ऐड हो जाएगा, और लिखते हैं उसी डायरेक्शन को जो सबसे शुरू में शुरुआत की होती है। तो लेफ्ट 38, अब यहाँ ज़्यादा आ गया, ज़्यादा आने पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा आने पे 26, चूँकि A से Z की नंबरिंग में टोटल 26 होता है तो 26 को घटा लेते हैं। तो इसमें से 26 38 माइनस 26 इज इक्वल टू 12। 12 आपको पता ही L होता है, लब से 12 बजते हैं 12 होता है, ये आपका आ गया आंसर। इसको भी लिख लें, यदि मान ज़्यादा आता है तो 22 घटा देते हैं, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दे रहे यदि मान ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आता है 26 घटा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत? बस जो दिया गया है लेफ़्ट राइट जो भी दिया गया है बस लिखते जाइए, उसके बाद क्वेश्चन तो बस यूँ चुटकियों में लग जाएगा। बस ध्यान देना है, सेम डायरेक्शन घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन आपका जुड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां मतलब लेफ्ट 10 के अक्षर के बाएं के 5वें मतलब L5, अक्षर के बाएं 9वां मतलब L9। फ्रेंड्स क्या होगा, सेम है, घटेगा 10 5 5 L9, फिर सेम है, घटेगा, ये आपका आ जा रहा है -4। अब -4 जब माइनस आ जाए तो क्या करते हैं, +26 कर देते हैं। वहाँ ज़्यादा है तो घटाए थे, हम कम आ गया, चूँकि माइनस में आ गया, इसमें +26 जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा 22 आपका किसका है, V का, तो आपका आंसर हो जाएगा 22। तो फ्रेंड्स अल्फ़ाबेटिकल मिसलेनियस प्रॉब्लम हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी है। अपोजिट डायरेक्शन होने पे जुड़ जाएगा, सेम डायरेक्शन होने पे घट जाएगा। जिस दिशा को पहले लेके चलते हैं उसी दिशा को लास्ट में लिखेंगे और वही आपका आंसर होगा। धन्यवाद दोस्तों।